जय श्री राम। मित्रों, श्री रामचंद्र जी शिव जी को मिल के जब चले गए, उसी समय सप्तऋषि शिव जी को मिलने के लिए आए। क्या बात होती है कथा में, चलिए सुनते हैं। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठयो भवन, दूरी करेऊ संदेह। आप लोग, शिव जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल से कहकर उन्हें पार्वती को लिवा आने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को भी दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराध हूं का तुम चहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूं सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सक जाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर के हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनहु सिखावा, चहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूं। देखे मुनि अभी बेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरिशंभव तव गेह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेऊ की सुगेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वती जी पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेशिन जाई, तिन्ह फिरी भवन न देखाई। चित्र केतु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया, फिर वही हाल हिरण्याकश्यपु का भी हुआ।
नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख को सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख असुबर पाए, भल भूली हूं ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य डेरी मराए निनाही। ऐसे वर से मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर सब कुछ भूल गई। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। अब शिव जी की कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्रियां टिक सकती हैं? मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।